वेलकम टू आवर फैमिली आयुर्वेदा फॉर लाइफ। वर्ड लंग डे सीरीज़ को मैंने आपको बताया था कि लंग्स में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और कुछ टिप्स दी थी जिससे कि आप कैसे बच सकते हैं। अगर आप उनको फॉलो करेंगे रेगुलरली, आप एक्सरसाइज करेंगे, रोज़ मेडिटेशन करेंगे या कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे या क्या डाइट लेंगे। आज आपको फूड आइटम्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिनको आप अपने डेली डाइट में शामिल करें और अपने लंग्स को उससे हेल्दी रख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला नंबर आएगा एप्पल का। इसमें फ्लैवोनॉइड्स और फिनोलिक एसिड पाए जाते हैं जो हमारे लंग्स फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं और हमारे एयरवेज को इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जिससे हमारे एयरवेज क्लीन रहते हैं। और इसके अलावा आप अगर इसका छिलका, एप्पल का अगर आप छिलका लेते हैं तो उसमें कुछ स्किन में जो है क्वेरसेटिन नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो लंग्स की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो आपको पूरी होल एप्पल लेनी चाहिए विद छिलका। इसके अलावा दूसरा आइटम मैं दूंगी टर्मरिक को। तो टर्मरिक में पाए जाने वाला कर्क्यूमिन जो होता है वो हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है उसकी। तो ये हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करके कंजेशन में रिलीफ देता है। इसके अलावा टर्मरिक जो है वो लंग्स को क्लीन करने में भी हमारी रिलीफ देती है, जिससे कि तो इसके अलावा जो थर्ड आइटम मैं आपको दूंगी वो है गार्लिक। गार्लिक में पाया जाने वाला एलिसिन जो होता है वो उसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है। तो जो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी हमारे रेस्पिरेटरी जो भी इन्फेक्शंस उसमें जाते हैं हमारे लंग्स में, तो ये उनको क्लीन करने के लिए भी हमारी को हेल्प करता है। इसके अलावा ग्रीन टी में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट EGCG नाम का पाया जाता है। तो ये हमारे लंग्स में फाइब्रोसिस और स्कैरिंग के चांसेस को कम करता है। इसके अलावा में पांचवा आइटम होगा जिंजर लंग से कंजेशन में जो पर्टिकुलर म्यूकस होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको पिघला करके हमारी लंग्स में से निकालता है, जिससे कि हमारा चेस्ट कंजेशन काफ़ी कम हो जाता है और हमारी ब्रीदिंग स्मूथ होने लगती है। इससे हमारे एयरवे की इन्फ्लेमेशन के भी चांसेस को काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके अलावा ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स जो होती है, तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन C और विटामिन E पाया जाता है। इसमें काफ़ी सारे कैरोटीन्स भी पाए जाते हैं जो हमारे लंग्स के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। टोमेटोज, इसमें पाया जाने वाला लाइकोपिन जो है वो लंग फंक्शन को ठीक रखने में हेल्प करता है। इसके अलावा बीट्स में जो नाइट्रेट्स हमारे पाए जाते हैं बीटरूट में, ये हमारे लंग्स को हेल्दी रखते हैं। तो ये हमें डेली डाइट में अगर हम लेते हैं तो इससे भी हमारा लंग्स क्लीन रहते हैं। वॉलनट हमें ज़रूर लेने चाहिए क्योंकि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड के बहुत अच्छे रिच सोर्स है और स्पेशली जो वेजिटेरियंस हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा रिसोर्स है। तो ये फैटी एसिड जो है वो हमारे लंग्स को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए हमें वॉलनट्स ले सकते हैं, अलसी हम ले सकते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। तो इसे हमें अपनी डेली डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा बेल पेपर, ये हमारी विटामिन C से रिच होती हैं और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भर के होते हैं। तो ये भी हमको अपने जो है वो लंग्स के लिए बहुत हेल्दी रहती हैं, तो इनको लेना चाहिए। इसके अलावा अगर जो नॉन वेजिटेरियन है वो फैटी फिश जैसे सैल्मन, मैकरल ले सकते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत ही अच्छा रिच सोर्स है और हमारे लंग्स को हेल्दी रखने के लिए इनका बहुत अच्छा हो सकता है। ये जो है फैटी फिश COPD जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के बारे में कल मैंने आपसे बात करती, उसके चांसेस को काफ़ी कम करता है। तो ये हमारे को डेली डाइट में जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा एग्स जो है वो हमारे हेल्दी फैट होता है, इसमें प्रोटीन का बहुत अच्छा रिसोर्स है। तो एग्स भी हम अपनी डाइट में ले सकते हैं। ये हमारे इम्यून सेल्स को बढ़ाते हैं और इन्फेक्शंस को जो है वो पर्टिकुलरली हमारे लंग्स में जो है उससे प्रोटेक्ट करते हैं, तो हमारे लंग इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं। इसके अलावा कोका पाउडर, जो कोका होती है वो भी इन्फ्लेमेशन से हमारे को बचाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसमें पाया जाने वाला जो थियोब्रोमीन होता है वो हमारी पर्टिकुलरली जो एयरवेज होती हैं उनको रिलैक्स करता है। इस तो हमारे को ये काफ़ी फ़ायदा कर सकता है। अगर कोई रेगुलर कंजम्पशन करता है कोका का तो उसके लंग कैंसर के भी चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आज मैंने कुछ फूड आइटम्स के बारे में आपको बताया जिसे आप डेली डाइट में शामिल करें तो आपको लंग हेल्दी रहते हैं और आपको लंग डिसीज से ही आपको प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ हर्ब्स के बारे में बताऊंगी जो कि हमारे लंग्स को हेल्दी रखने के लिए अगर आप उसे डेली डाइट में शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में डेली लेंगे, तो उससे भी आप अपने लंग्स को क्लीन और हेल्दी रख सकते हैं।
सकते हैं, क्योंकि हमारा वैसे ही आजकल एटमॉस्फेयर इतना पॉल्यूटेड है। तो मैं कल आपको उन हर्ब्स के बारे में बताऊंगी। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।